नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 18 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे अतिथि संपादक राधा माधव पाठक ने। लेखक कोर पर सक्रिय है, यह लेख वहीं से साभार है। आज का हमारा विषय दहशतगर्दी को लेकर है, जिसके पीछे छिपी वर्दी ही है। गफ्फार साहब को लेकर है, जो अपने पीड़ित पत्नी को डॉक्टर दिखाने ले गए थे, इलाज करवाने ले गए थे, पर उन्हें बीच रास्ते में ही पाकिस्तानियों ने रोक दिया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। गफ्फार साहब अपने कैंसर से ग्रस्त पत्नी का इलाज करवाने उसे बोलान बलूचिस्तान से कराची सिंध ले जा रहे थे। घर की जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी बेटी को सौंप दी। दूसरी महज 15 साल की बेटी मां की देखभाल के लिए साथ थी। लेकिन गफ्फार साहब कराची नहीं पहुंचे। उन्हें आधे रास्ते में पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। उनकी बीमार पत्नी और बच्ची का ख्याल किए बगैर उन्हें बंदूक की बटों से बुरी तरह मारा गया और उनका अपहरण कर लिया गया। आरोप वही घिसा पिटा भारत का स्पाइस एजेंसी था। ज्यादातर लोग ऐसे में मुंह बंद कर लेते हैं ताकि परिवार में जो है वो तो बचे रहें, लेकिन यह मामला उल्टा पड़ गया। गफ्फार साहब की वो 15 साल की बच्ची अपने पिता की वापसी पर अड़ गई और ताकतवर पाकिस्तान फौज और खड़क से भिड़ गई। उसने अपनी किताबों के शौकीन पिता के पास मौजूद किताबों में नेल्सन मंडेला को पढ़ा, उसने गांधी को पढ़ा, उसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी पढ़ा। उस छोटी सी उम्र में जान रखा था। उसे पता था कि सरकारें और तानाशाह कैसे झुकते हैं। उन्हें बंदूक से ज्यादा खौफ भीड़ से लगती है। वो 15 साल की लड़की घर से निकली तो जल्द उसके साथ लोग जुटने लगे। पहली बार एक नारा फिजाओं में गूंजा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। 11-12 दिसंबर 2009 की रात जो गलती पाकिस्तानी फौज ने एक एक्टिविस्ट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बलोच का अपहरण करके की, वो आज तक उसके गले की फांस बनी रही। उसके बाद इस नारे के साथ गफ्फार बलोच की 15 साल की बेटी महरंग बलोच जो मैदान में उतरी तो बलूचिस्तान की ही बेटी बन गई। खड़क को उनके पिता को छोड़ना पड़ा, लेकिन महरंग बलोच को बहुत से बेटों, बहुत से भाइयों, बहुत से पिताओं को इस बर्बर आतंक से मुक्त करवाने की नई दिशा मिल चुकी थी। महरंग बलोच ने उसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और चैड पूरा किया, पर बलोचों की लड़ाई लड़ना जारी रखा। वही पाकिस्तान में रहकर बिना किसी सुरक्षा के वे निडर आगे चलती रहीं। गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर लोगों के दर्द बांटती रहीं, उन्हें साथ जुटाती और हाँ, लोगों का इलाज भी करती। पूरा बलूचिस्तान महरंग की बेटी मानता है और उसकी एक आवाज़ पर क्या औरतें, क्या मर्द, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब सड़कों पर हो आते। कई मौके पर पाकिस्तान के पंजाबी राजनेता हो या फौज के पंजाबी जनरल महरंग के आगे झुक जाते। महरंग बलूच आज इतना बड़ा नाम है कि पाकिस्तानी फौज उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। पाकिस्तानी फौज उन्हें हाथ नहीं लगा सकती। जानती है कि पूरी दुनिया में क्या हलचल होगी। महरंग आज 32 साल की एक युवा है और एकमात्र ऐसी बलूच नेता है जिनके आगे बलूचों के सभी कबीले और जिरगे झुकते थे। सारे हथियार उठाए जुट उनकी बात सुनते हैं। कई मौके पर बंधक जैसी स्थिति भी निपटने को पाकिस्तानी सरकार को भी महरंग के आगे हाथ जोड़ने पड़े। महरंग अब महज बलूच नेता भर नहीं रही, बल्कि वे बलूच आज़ादी की गारंटी हैं। भविष्य में महरंग तमाम ऐसे संघर्षों की आदर्श बनने वाली हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान भी सोचते होंगे, काश उस रात अब्दुल गफ्फार बलोच को उठाया न होता और उनकी उस छोटी सी बेटी को सड़क पर उतरने को मजबूर न किया होता। काहे को कभी बोलान की सड़कों पर गूंजा वो नारा, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे भी छिपी वर्दी है।
अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सहित पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ संघर्ष का नारा बन चुका है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।